कर चलो देखो सेकेंड डिवीजन है ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं सेकेंड डिवीजन। देखो ब्रायोफाइटा में क्या आता है, ब्रायोफाइटा में क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट वन मॉस और सेकेंड वन होता है लिवर्स। आगे क्या दिया है उन्होंने बोला है कि आगे उसका हैबिटेट्स। ब्रायोफाइट्स कहां पर ग्रो होते हैं, फर्स्ट जहां पर मॉइस्ट एरिया है, शेडेड एरिया है, कौन सा शेडेड, शेडेड मतलब जहां पर ज्यादा छांव होती है, ठीक है, इन हिल्स, कहां पर हिल्स, ठीक है ना। तो देखो यहां पर उन्होंने क्या दिया, ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये लिवर बर्ड्स का मार्केंसिया है, क्या है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया का ये वाला क्या है थैलस, क्या है ये थैलस। ये वाला क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, कौन सा है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है ना। तो ये रिलीज करता है एग, क्या रिलीज करता है एग, ये थैलस है। इस थैलस के ऊपर गेमा कप है, क्या है इस गेमा कप के अंदर होती है गेमा, क्या होती है गेमा, जो असेक्सुअल बर्ड है, क्या है असेक्सुअल बर्ड, मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। अब देखो गेमा कप किसके ऊपर प्रेजेंट है, थैलस के ऊपर, किसके ऊपर थैलस, और थैलस डॉर्सोवेंट्रली एकदम फ्लैट है, नीचे से अटैच है सबस्ट्रेटम को विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। लिवर बर्ड्स के अंदर कैसे होती है यूनिसेलुलर, और कैसा होता है अनब्रांच, कैसा है अनब्रांच। देखो ये वाला सेम है। अब देखो यहाँ पर ये फीमेल है और ये क्या है मेल है, तो देखने से पता चलता है ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और ये थोड़ा सा मुरझा हुआ है, तो मेल आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो ये कौन सा सेक्स ऑर्गन्स है, मेल सेक्स ऑर्गन्स, उसका नाम है एंथ्रीडियम। ये रिलीज करता है मेल गैमेट, उसका नाम है एंथेरोजोइड्स, क्या है एंथेरोजोइड्स, जो बाइफ्लैजेलेटेड है, कैसा है ये क्या है गेमा कप, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है ग्रीन थैलस, किसके ऊपर ग्रीन थैलस। इस थैलस के ऊपर क्या है गेमा कप, गेमा कप के अंदर होता है गेमा, तो ये पिछले वाली स्टोरी, ठीक है ना, गेमा होता है, और ये भी कैसा है असेक्सुअल बर्ड्स। ये क्या है राइजोइड्स, जो यूनिसेलुलर है और अनब्रांचड। अब देखो मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो हम इसे कहेंगे डायोसिस। तो लिवर बर्ड्स का जो फर्स्ट मेंबर है मार्केंसिया, वो डायोसिस होता है, कैसा होता है डायोसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखते हैं, ठीक है, देखो नेक्स्ट वन में उन्होंने यहाँ पर मॉस दिया है, क्या दिया है मॉस। तो मॉस के एग्जांपल दिए उन्होंने, तो मॉस के एग्जांपल में देखो ये मॉस का ये वाला एग्जांपल है फ्यूनारिया, जो बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करती है उसे स्पोरोफाइट कहते हैं, जो बॉडी गैमेट प्रोड्यूस कर रही है उसे क्या कहेंगे गैमेटोफाइट। यहाँ पर गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, कौन सी मेन प्लांट बॉडी, क्योंकि ये गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, क्या कर रही है गैमेट्स, और इंडिपेंडेंट है, कैसी है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर के ऊपर डिपेंड है क्या, मतलब कैसे फोटोसिंथेटिक। अगर फोटोसिंथेटिक है तो हम उसे एटोट्रोपिक कह सकते हैं। फ्री लिविंग होती है, कैसी तो गैमेटोफाइट कैसी है मेन प्लांट बॉडी, इंडिपेंडेंट, क्यों क्योंकि खुद का फूड खुद बना रही है, किसकी मदद से फोटोसिंथेसिस, कैसी है एटोट्रोपिक, फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर डिपेंड है क्या। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, कैसा हैप्लॉइड। इसके जस्ट अपोजिट ले लो, ये कैसा है डिप्लॉइड। न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। अब डिपेंड है मतलब ये डिपेंडेंट है। दूसरा पार्शियल पैरासाइट है, क्या है पार्शियल पैरासाइट। आप बोलेंगे पार्शियल पैरासाइट क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए अदर यानी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए पार्शियल पैरासाइट। फ्री लिविंग है क्या नहीं, ओके। तो जो बॉडी
स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे स्पोरोफाइट कहते हैं, जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे गैमेटोफाइट। एक बात रही गई, लिवरवर्ट्स में और मॉस में डिफरेंस क्या है? राइजोइड में। यहाँ पर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होता है, कैसा? और दूसरा ब्रांच, कैसा? ब्रांच, ठीक है ना। गैमेटोफाइट यहां से पता चलती है, कैसी है? लीफी, कैसी है? लीफी गैमेटोफाइट, कैसा? लीफी गैमेटोफाइट है। लीफ है क्या? नहीं, लीफ जैसा, क्योंकि इसके अंदर लीफ रूट स्टेम प्रेजेंट होते क्या? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ये मॉस का और एक एग्जांपल दिया है, स्पैग्ना। ये एंथ्रेडियल ब्रांच है और ये कौन सी? आर्चिगोनिया। इसको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर लेबलिंग दिया तो गलत हो सकता है। तो मेल वाला ऊपर होता है, फीमेल वाला नीचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर हाँ, ब्रायोफाइट्स को, किसको? ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांट। रीजन बताओ। एनसीईआरटी उसे कहती है कि रहने के लिए क्या चाहिए? सॉइल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? इसलिए उसे एम्फीबियंस कहा। उनका हैबिटेट्स क्या है? वही चीजें आएगी बार बार, डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी, ठीक है। दे आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। बेयर रॉक मतलब ऐसा रॉक होता है जहां पर ना ही सॉइल है, ना ही कोई प्लांट्स है, किसी भी तरीके का प्लांट्स नहीं, ऐसे रॉक को बेयर रॉक कहा जाता है। तो ऐसे रॉक के ऊपर फर्स्ट टाइम जाता है मॉस अलोंग विथ लाइकेंस। तो लाइकेंस के साथ में कौन जाता है? मॉस जाता है। क्या जाता है? ये दोनों मिलाकर इस रॉक का डीकंपोजिशन करते, वेदरिंग करते, और उसकी वजह से क्या होता है? वेदरिंग और डीकंपोजिशन और वेदरिंग, इनकी वजह से क्या हो रहा है? सॉइल फॉर्मेशन। क्या? और जैसे ही यहां पर सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन होने के बाद में यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हायर प्लांट्स आएंगे। क्या? हायर प्लांट्स का मतलब क्या होता है? बड़े वाले प्लांट्स नहीं, हायर प्लांट्स का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखो, तो आप देखो कुछ कंसेप्ट देखने, एक चार्ट है, आप पहले वो देख लो, उसके बाद में ये पूरा पैराग्राफ समझ में आएगा। देखो देखो एक फ्लो चार्ट है। अब इस चार्ट में याद रख लेना, ये वाली क्या है? गैमेटोफाइट। अगर ये चार्ट अच्छे से याद है तो एनसीईआरटी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड है। लीपी है, कैसा है? लीपी। जो मेन प्लांट बॉडी कैसी है? मेन प्लांट बॉडी। दूसरा फ्री लिविंग, तीसरा इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए क्या है? इंडिपेंडेंट। और कैसी है? फोटो। तो गैमेटोफाइट जो है हैप्लॉइड, मेन प्लांट बॉडी है, तो क्या करेगी? गैमेट प्रोड्यूस करेगी। क्या? गैमेट। तो गैमेट प्रोड्यूस करने से पहले सेक्स ऑर्गन्स, क्या? सेक्स ऑर्गन। तो फर्स्ट सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, दूसरा है आर्चिया। अगर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। और ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। कैसे? मल्टीसेलुलर। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करती है एंथेरोजोइड्स, जो क्या है? मेल गैमेट। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये एंथेरोजोइड्स है और ये एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया है जो एक प्रोड्यूस कर रही है। कितना एक प्रोड्यूस होता है? सिंगल। उसका शेप याद रख लेना। आगे क्या दिया है? एंथेरोजोइड्स यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद में उससे क्या बनेगा? हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जायगोट। कैसा है? इसके ऊपर क्या होता है? क्या इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है? क्या? रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है माइटोसिस। इमीडिएटली बिल्कुल नहीं हो रहा है।
ये आगे पता चलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जायगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो से क्या बन रहा है, मल्टी सेलुलर। कैसी मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी को क्या कहा जाता है, स्पोरोफाइट। कैसी है, कैसी है, डिप्लॉयड है, और हम उसे कहते हैं, हाँ, तो डिफरेंशिएट होती है किसके अंदर, फूड। तो इनमें से जो कैप्सूल होता है ना, इस कैप्सूल के अंदर क्या होती है, स्पोर मदर सेल, जो कैसी है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी क्या, समझे क्या? क्या हर एक स्पोर मदर सेल रिडक्शनल डिवीजन करती है? बिल्कुल नहीं करती। सम स्पोर मदर सेल है, ये स्पोर मदर सेल है, अच्छे से याद रखो, स्पोर मदर सेल है ये। रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद में स्पोर बन रहा है। स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड। जर्मिनेशन होने के बाद में क्या बन रहा है यहाँ पर, तो वही कहानी, गैमेटोफाइट कैसे, हैप्लॉइड है। तो ये बार बार ऐसे साइकिल चलेगी और इस तरीके से होती है गैमेटोफाइट। समझ में आ गया क्या? तो देखो अभी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, यहाँ का हर एक वर्ड दिया होगा, ठीक है ना। अभी जो मैंने पढ़ा है, देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया था अभी। देखो फर्स्ट, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन अलगी। देखो इवोल्यूशन में आगे है तो डिफरेंशिएशन होता ही है, ज्यादा ही डिफरेंशिएशन होगा अलगी से। उन्होंने बोला कि अलगी जैसा इनके पास थैलस है, ठीक है ना। मतलब ब्रायोफाइटा के जो बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं, थैलस। अब थैलस दो प्रकार का होता है, प्रोस्टेट होता है जो लिवरवर्स में होता है, इरेक्ट होता है मॉस में। किसमें, ये जब अटैच होता है सॉइल को, रॉक को, जब अटैच होता है तो यूनिसेलुलर यानी मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स क्या होती है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होती है लिवरवर्स, और मल्टीसेलुलर किसके अंदर होती है, मॉस के अंदर, ठीक है। अब देख लेना, इसका सीक्वेंस एग्जाम में पक्का आता है, 101% सीक्वेंस आता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबस्ट्रेटम हो रहा है, क्या हो रहा है, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम होने के बाद में क्या हो रहा है, जो इनका दूसरा, इनके पास ट्रू रूट है क्या, स्टेम लीफ वगैरह, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक क्या है, स्ट्रक्चर। मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड। कैसी है, जो मैंने चार्ट में बताया था, हैप्लॉइड होती है और क्या प्रोड्यूस करती है, तो क्या कहेंगे उसे, गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। चाहे मेल सेक्स ऑर्गन्स हो चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दोनों भी कैसे होते हैं, मल्टी। तो मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट रिलीज करता है, उसका नाम है एंथेरो, जो कैसा है, बाय। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनिया होता है, इसका सेप इंपॉर्टेंट है, कितने प्रोड्यूस कर रहा है, एंथेरोजोइड्स रिलीज इनटू वाटर। एंथेरोजोइड्स यानी क्या, मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स किसके कांटेक्ट में आ रहा है, आर्चिगोनिया। जैसे कांटेक्ट में आ रहा है तो यहाँ पर एंथेरोजोइड्स क्या हो रहे हैं, किसके साथ, एग यानी क्या, फीमेल गैमेट के साथ क्या बन रहा है। देखो जो चार्ट में लाइन बताई थी ना, ये लाइन है, क्या जायगोट के ऊपर इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है क्या, हो रहा है, लेकिन इमीडिएटली हो रहा है क्या, तो उन्होंने बोला कि इमीडिएटली डिवीजन होता है क्या, दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी कॉल्ड एज, इसका डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, फूड सीटा स्पोरोफाइट। नॉट फ्री लिविंग है, नॉट फ्री लिविंग का मतलब होता है पार्शियल पैरासाइट। क्या, पार्शियल पैरासाइट। इसका मतलब ये होता है कि ये खुद फूड बनाती है क्या, नॉट फ्री लिविंग मतलब डिपेंडेंट है, किसके लिए, किसके ऊपर है, इट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट टू डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। मतलब नरिशमेंट के लिए स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड है नरिशमेंट के लिए, उसे क्या कहेंगे, पैरासाइट। क्या कहेंगे, चलो देखो अब जो वहां पे एक लाइन बताई थी, क्या ऑल
ऑल स्पोरोफाइट के अंदर जितने भी सेल होते हैं सबके सब रिडक्शनल डिवीजन में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं क्या? सम सेल, तो उस सेल का नाम है स्पोर मदर सेल। क्या है? स्पोर मदर सेल अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस होता है और प्रोड्यूस किया जाता है हैप्लॉइड स्पोर। जैसे हैप्लॉइड स्पोर का जर्मिनेशन होगा क्या बनेगा? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक है ना? चलो आगे कुछ इसके सिग्निफिकेंस देखो, बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो ब्रायोफाइट्स का फर्स्ट, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम है लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये दोनों कंफ्यूज होता है। इकोनॉमिक्स मतलब इससे पैसे में से ज्यादा पैसा मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। रीजन बताओ। फर्स्ट रीजन है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब सबसे पहले बेयर रॉक के ऊपर यही जाता है। दूसरा सॉइल फॉर्मेशन में मदद करता है, सॉइल फॉर्मेशन। तीसरा सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। बात यह आती है कि सॉइल इरोजन मतलब क्या? जो सॉइल के अंदर फर्टाइल जो होता है ना, फर्टाइल सॉइल, वो जो निकल जाता है उसे सॉइल इरोजन कहते हैं और बाकी जो बचता है तो वो अच्छा सॉइल होता है क्या? तो सॉइल इरोजन होने देता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि ये डेंस मैट फॉर्मेशन करता है। क्या? डेंस मैट फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? डेंस मैट फॉर्मेशन करता है और उसी की वजह से कितना भी रेन आने दो, कितनी भी बारिश होने दो, क्या सॉइल का इरोजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर क्या कह दिया। पहला लीगल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है, दूसरा वुड प्रोवाइड करता है। हर्बेसियस मैमल जो ग्रास खाते हैं उसे हर्बेसियस कहा जाता है। दूसरी स्पीशीज है उसका नाम है स्पैग्नम। स्पैग्नम के 2 यूज दिए उन्होंने। एक क्या प्रोवाइड कर रहा है? पिट। पिट एक कार्बन कंटेनिंग मटेरियल है जिसको आप जलाएंगे तो ये लॉन्ग फ्यूल के लिए यूज होता है। किसके लिए? दूसरा यूज क्या है? इसका यूज होता है पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। किसके लिए? ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है किसी लिविंग मटेरियल को अगर कहीं दूर कंट्री से, किसी दूर कंट्री से लाना है तो ऐसे टाइम पे प्लांट बीच में मर सकता है। तो ये जो स्पैग्नम होता है इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो उस प्लांट को इसके अंदर डाल दो तो ये मरेगा का प्लांट? बिल्कुल नहीं। देखो मॉस किसके साथ आया? फर्स्ट टाइम अगर अर्थ के मतलब जमीन के ऊपर किसी ने कॉलोनी बनाई है तो मॉस के साथ किसने बनाई है? दोनों ने मिलकर बनाई है। इसलिए इसका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। और रॉक का डिकम्पोजिशन करते हैं, सबस्ट्रेट यानी सॉइल बनाते हैं। जो सॉइल यूज होती है हायर प्लांट्स, हायर यानी जिम्नोस्पर्म यानी एंजियोस्पर्म। तो मॉस क्या क्या बना रहा है? डेंस मैट। इतना डेंस बना रहा है कि कितनी भी बारिश हो, कितना भी रेनफॉल हो, क्या वहां पर सॉइल का इरोजन होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है? बंद कैसे करें? देखो तो लिवरवर्ट्स क्या देखना है? देखो लिवरवर्ट्स सबसे पहले इसका क्या दिया है? हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मतलब लिवरवर्ट्स आपको कैसे हैबिटेट में मिलते, कैसे इन्वायरमेंट में, जहां पर मॉइस्ट सेडी हैबिटेट हो, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम। मतलब क्या होता है? ऐसे जरा हो, एक ओहड़ हो, उसके बैंक्स में मिलते हैं। ठीक है ना? उसके किनारे पर मिलते हैं। मार्सी ग्राउंड, दलदल एरिया, डैम सॉइल, वही बार्क ऑफ द ट्री। बार्क का मतलब होता है क्या होता है? ट्री का जो आउटर कवरिंग होता है ना उसे कहते हैं बार्क ऑफ द ट्री। डीप वुड के अंदर, ये इसका हैबिटेट हो गया। अब इस हैबिटेट में इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट है ये वाला, ये वाला, ठीक है ना? ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स को क्या कहा जाता है?
हां यानी मार्केन्सियाच्या प्लांट बॉडीला काय म्हणायचं थॅलस डॉर्सली एंड व्हेंट्रली कैसा है फ्लैट है क्लोजली अप्रेस टू सबस्ट्रेटम मतलब जमीन को रॉक को सॉइल को अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स किसकी वजह से एक लीफी मेंबर होता है टाइनी टाइनी यानी स्मॉल स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस कितने रो में ये बकवास क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है सिंगल रो या ठीक है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ठीक है ना अब देखो ये इंपॉर्टेंट ऊपर वाला कचरा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वर्ड्स के अंदर सबसे पहले होता है फ्रैगमेंटेशन व्हाट इज मीन बाय फ्रैगमेंट अगर ब्रायोफाइटा के थैलॉइड को ब्रेक डाउन करेंगे जितने पीस में करना है उतने कर लो जितने फ्रैगमेंट में आपने ब्रेक डाउन किया हर एक फ्रैगमेंट से क्या बनेगा थैलस क्या बनेगा यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है सिंगुलर उसका मतलब वो प्लूरल है क्या है प्लूरल एक वचन अनेक वचन ठीक है ना तो गेमा कैसी होती है दिखने से ही पता चल रहा है उधर मैंने दिखाया था मार्केन्सिया का स्ट्रक्चर देखो डायग्राम में क्या क्या दिया था ग्रीन है मल्टीसेलुलर है और बर्ड कैसा है कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं रट्टा मारने की जरूरत नहीं ग्रीन है क्यों क्लोरोप्लास्ट है और कोई भी सेक्स ऑर्गन से तो क्या करेगा मल्टीसेलुलर होता है कैसा होता है मल्टीसेलुलर अब ये गेमा डेवलप कहां पर होती है देखो ऐसा स्ट्रक्चर है ऐसा मान लो मुझे पता नहीं कैसा होता लेकिन मैं बता रहा हूं ये इसके अंदर ये वाला रिसेप्टेकल है क्या है ये वाला है गेमा कप इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखा है इसे कहो गेमा क्या है क्या है ये गेमा ठीक है ना तो गेमा किसके अंदर है गेमा कप के अंदर तो गेमा कप के अंदर क्या होता है रिसेप्टेकल तो रिसेप्टेकल के अंदर गेमा कप होता है अब ये गेमा कप कहां पर होता है थैलस किसके ऊपर देखो उन्होंने बोला है विच यानी कौन गेमा गेमा डेवलप इनटू द स्मॉल क्या कहा जाता है गेमा कप्स इज लोकेटेड ऑन जैसे गेमा डिटैच यानी सेपरेट जैसे सेपरेट हो जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है जर्मिनेशन और उससे क्या बनता है न्यू इंडिविजुअल क्या तो यहां से लेकर यहां तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था अब यहां से सेक्सुअल अब सेक्सुअल के लिए मैंने उस फ्लो चार्ट में बताया सेक्सुअल में क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे बोलो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस either be same or different देखो अभी मार्केन्सिया का जो एग्जांपल है यहां पर दोनों डिफरेंट थैलाई पर प्रेजेंट है कौन सेक्स ऑर्गन इसलिए वो कैसा था डायोसिस कैसा नेक्स्ट स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है बच्चा पार्टी क्या फर्स्ट फूड सीटा कैप्सूल इस कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा है मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन तो इसका मतलब स्पोर कहां पर प्रोड्यूस होंगे जैसे स्पोर यहां पर बाहर आ जाएंगे उसे स्पोर डिस्पर्सल क्या कहा जाता है उसे स्पोर डिस्पर्सल कहा जाता है स्पोर डिस्पर्सल लिवर वर्ड्स के अंदर होता है कौन सा मैकेनिज्म से होता है इलेटर मैकेनिज्म कौन सा इलेटर मैकेनिज्म तो उससे क्या बन गया जैसे ही ये स्पोर जमीन के ऊपर जाएंगे जर्मिनेशन हो जाएगा तो गैमेटोफाइट कैसे बनेगी फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट एंड फ्री ठीक है देखो ये क्या है मॉस देखो डायग्राम है यहाँ पर
एक फ्लो चार्ट है। देखो मैंने पहले से ऐसे बोला था कि गैमेटोफाइट एक मेन प्लांट बॉडी है, 6 ऑर्गन्स बनाती है, एंथ्रेडिया, आर्चिगोनिया, जो कि कैसे मल्टी सेलुलर है। एंथ्रेडिया से एंथेरोजोइड्स बायफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट बनेगा, यहाँ से एक बनेगा, सिंगल फ्लास्क से वगैरह वगैरह होता है, पानी के अंदर मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या है मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी, से क्या कहते हैं स्पोरोफाइट। कैसी होती है डिफरेंशिएटेड होने के बाद में फूड सी का कैप्सूल, यहाँ पर होती है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होता है मदर सेल। अगर स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है ये भी कैसी डिप्लॉइड। क्या हो रहा है यहाँ पर मियोसिस, क्या हो रहा है और मियोसिस से क्या बन रहा है स्पोर। स्पोर कैसा है और हैप्लॉइड है तो इससे बन रहा है प्राइमरी प्रोटोनेमा। तो प्राइमरी प्रोटोनेमा स्पोर से बनी है, प्राइमरी प्रोटोनेमा से क्या बना है लैटरल बट, और उससे क्या बना है सेकेंडरी प्रोटो, और उससे क्या बना लीफी गैमेटोफाइट, जो मेन प्लांट बॉडी क्या जो क्या बियर कर रही है 6 ऑर्गन्स, क्या ठीक है। अब देख लो यही दिया है एनसीईआरटी में। देखो बच्चों प्रेडोमिनेंट हो या डोमिनेंट हो एक ही मीनिंग होता है। प्रेडोमिनेंट स्टेज इंपॉर्टेंट लाइन पक्का आ जाएगी एग्जाम में। प्रेडोमिनेंट लाइफ साइकिल ऑफ मॉस क्या होती है गैमेटो, कितने स्टेज है 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज का नाम प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। ये चार्ट में बताया मैंने कैसी होती है, एक क्रीपी, ग्रीन, ब्रांच एंड पिगमेंटी, मतलब ऑलवेज फिलामेंटस होती है। कैसी फिलामेंटस मतलब क्या है लॉन्ग धागे जैसे वायर जैसी होती है। सेकेंड स्टेज होती है उसे लीफी स्टेज कहा जाता है क्योंकि लीफ होती है उसके अंदर। लीफी स्टेज डायरेक्टली डेवलप होती है कहां से सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल। दे कंसिस्ट, दे यानी कौन सेकेंडरी प्रोटोनेमा कंसिस्ट ऑफ ऐसा अपराइट सिलेंड्रिकल ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसके अपर पार्ट पे क्या 6 ऑर्गन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं 6 ऑर्गन्स। देखो दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल, बेयरिंग मतलब प्रेजेंट, बेयरिंग मतलब क्या होता है प्रेजेंट, स्पाइरली कैसा स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होते हैं एंड दे अटैच टू द, ये पहले मैंने बताया डायग्राम के अंदर बताया मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड रहिज़ोइड्स होते हैं एंड दिस स्टेज बियर यानी क्या प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर क्या देखिए 6। 3 तरह के रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो किससे हो रहा है फ्रैगमेंटेशन है बड़ी। लीवर वर्ड्स के अंदर क्या था ओनली फ्रैगमेंटेशन और गेमा था, याद रख लेना। ये किसके अंदर होता है प्राइमरी प्रोटोनेमा है सेकेंडरी सेकेंडरी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही कहानी क्या आएगा 6 ऑर्गन्स एंथ्रेडिया आर्चिगोनिया प्रोड्यूस कहां पर अपेक्स ऑफ लिप सूट, यहां पर अपेक्स ऑफ लिप सूट। अपेक्स ऑफ लिप सूट में क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसका कन्वर्शन फूड सी का स्पोरोफाइट ऑफ मॉस। मोर इलैबोरेट का मतलब होता है मोर डेवलप देन लीवर बर्ड्स या मोर स्पेशलाइज्ड फ्रॉम लीवर बर्ड्स। कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं स्पोर, क्यों क्योंकि कैप्सूल के अंदर क्या होता है मियोसिस। क्या मॉस के अंदर क्या होता है स्पोर डिस्पर्सन मैकेनिज्म। स्पोर डिस्पर्सन मैकेनिज्म मतलब क्या स्पोर डिस्पर्स होते हैं उस कौन सा मैकेनिज्म होता है पेरिस्टोम। कौन सा रे
ये PYQ है, तो इस तरीके से ब्रायोफाइट है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, स्पैग्नम फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम, क्या है, पॉली, ठीक है। चलो हो गया।